आज हम आपको 16 सोमवार व्रत कथा सुनाते हैं। मृत्यु लोक में भ्रमण करने की इच्छा करके एक बार शंकर भगवान माता पार्वती जी के साथ मृत्यु लोक में आए। भ्रमण करते करते वे अमरावती नगर में पहुंचे। वहां का राजा शंकर भगवान का परम भक्त था। उसने शंकर भगवान का एक विशाल मंदिर बनवाया। शंकर भगवान और पार्वती जी उस मंदिर में गए। मंदिर के प्रांगण में पार्वती जी ने शंकर भगवान से चौसर खेलने की इच्छा प्रकट की। चौसर खेलने से पहले पार्वती जी ने मंदिर के पुजारी से पूछा, हे पुजारी जी, इस खेल में हम दोनों में से किसकी विजय होगी? पुजारी ने कुछ सोचकर कहा, इस खेल में तो शंकर भगवान ही विजयी होंगे। तब दोनों ने चौसर खेलना प्रारंभ किया, लेकिन खेल में शंकर भगवान हार गए और पार्वती जी जीत गईं। अतः पार्वती जी ने क्रोधित होकर पुजारी को शाप दिया, झूठ बोलने के कारण तुम्हें कुष्ठ रोग की उत्पत्ति होगी। शंकर भगवान ने पार्वती जी को बहुत समझाया, लेकिन पार्वती जी नहीं मानी। कुछ समय बाद पार्वती जी के शाप अनुसार पुजारी का सारा शरीर कोढ़ से भर गया। पुजारी को कष्ट उठाते हुए बहुत दिन बीत गए। एक दिन स्वर्गलोक की कुछ अप्सराएं उस मंदिर में पूजा करने के लिए आई। कोढ़ी पुजारी को देखकर उन्हें उस पर बहुत दया आई। एक अप्सरा ने पुजारी से पूछा, हे ब्राह्मण देवता, ये कुष्ठ रोग तुम्हें कैसे हुआ? तब पुजारी ने पार्वती जी द्वारा शाप दिए जाने की बात उन्हें बताई। अप्सरा ने कहा, ब्राह्मण देवता, तुम नियमित रूप से 16 सोमवार का व्रत करना प्रारंभ कर दो। शंकर भगवान की अनुकंपा से शीघ्र ही तुम्हारा कोढ़ नष्ट हो जाएगा, तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। पुजारी ने अप्सरा से 16 सोमवार व्रत की पूरी विधि पूछी और अगले सोमवार से 16 सोमवार के व्रत प्रारंभ करने की ठान ली। सोमवार को पुजारी स्नान आदि से निवृत्त होकर शंकर भगवान की पूजा अर्चना के लिए मंदिर में गया। आधा से गेहूं का आटा लेकर उसने 3 भाग किए। फिर घी, गुड़, धूप, पुंगी फल, बेलपत्र, जनेऊ, जोड़ा, चंदन, अक्षत और पुष्पों से शंकर भगवान की पूजा की। प्रदोष काल में शंकर भगवान की पूजा के बाद पुजारी ने 1 भाग शंकर भगवान को अर्पण किया। बाकी 2 भाग उपस्थित लोगों को प्रसाद के रूप में बांट दिया। पुजारी ने स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। नियमित रूप से 16 सोमवार व्रत करने से शंकर भगवान की अनुकंपा से पुजारी का कोढ़ शीघ्र ही नष्ट हो गया। कुछ दिन बाद शंकर भगवान पार्वती जी के साथ भ्रमण करते हुए पुनः उसी मंदिर में पहुँचे। पार्वती जी ने पुजारी को स्वस्थ देखा तो हैरान होते हुए पूछा, हे ब्राह्मण देवता, मैंने तो शाप देकर तुम्हें कोढ़ी बनाया था, फिर तुम कोढ़ से मुक्त कैसे हो गए? पार्वती जी के वचन सुनकर ब्राह्मण ने सादर प्रणाम करके कहा, हे माता, मैं विधिवत 16 सोमवार के व्रत करता हूँ। शंकर भगवान की अनुकंपा से ही मेरे सारे कष्ट दूर हुए हैं। तब पार्वती जी को पुजारी ने 16 सोमवार के व्रत की विधि बताई। व्रत की विधि जानकर पार्वती जी ने भी 16 सोमवार के व्रत रखने शुरू कर दिए। पार्वती जी ने व्रत करते हुए मनोकामना की कि एक उनका पुत्र वापस उनके पास लौट आए। 16 सोमवार पूरे होते ही पार्वती जी ने व्रत का उद्यापन किया तो कार्तिकेय के विचार परिवर्तित हुए और वे पार्वती जी के पास लौट आया। कार्तिकेय ने आते ही पार्वती से पूछा, हे माता, आपने ऐसा कौन सा शुभ कार्य किया था जिससे मेरे विचार परिवर्तित हुए और मैं आपके पास लौट आया? तब पार्वती जी ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, मैंने विधिवत 16 सोमवार के व्रत किए थे। कार्तिक का एक ब्राह्मण मित्र बहुत दिनों से परदेश गया हुआ था, तो कार्तिक ने उस मित्र के लौटने की मनोकामना करते हुए 16 सोमवार के व्रत विधिवत करने आरंभ कर दिए। 17वें सोमवार को कार्तिक के द्वारा व्रत का उद्यापन करते ही उसके ब्राह्मण मित्र को उसका स्मरण हुआ और वे परदेश से वापस लौट आया। अपने ब्राह्मण मित्र से मिलकर कार्तिकेय बहुत प्रसन्न हुए। तब ब्राह्मण मित्र ने कार्तिकेय से 16 सोमवार के व्रत के बारे में जानकर विवाह की इच्छा करते हुए 16 सोमवार के व्रत रखने प्रारंभ कर दिए। उस ब्राह्मण मित्र को परदेश जाना पड़ा। उस नगर के राजा की बेटी का स्वयंवर चल रहा था। उस राजकुमारी से विवाह करने के लिए दूर दूर के देशों के राजकुमार स्वयंवर में आए हुए थे। राजा ने स्वयंवर की यह शर्त रखी थी कि उसकी हथनी जिस नवयुवक के गले में जयमाला डाल देगी, राजकुमारी का विवाह उसी के साथ किया जाएगा।
ब्राह्मण पुत्र उस नगर में पहुंचा तो अन्य लोगों के साथ वे भी स्वयंवर स्थल पर पहुंचकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर में पूरी तरह सजी धजी हुई हथनी सूंड में जयमाला लेकर वह आई। सभी राजकुमारों के सामने से गुजरती हुई हथनी अंत में ब्राह्मण मित्र के समीप पहुंची और उसके गले में जयमाला डाल दी। राजा ने खुशी खुशी राजकुमारी का विवाह उस ब्राह्मण मित्र से कर दिया। ब्राह्मण मित्र बड़े वैभव से आनंदपूर्वक राजकुमारी के साथ रहने लगा। एक दिन राजकुमारी ने ब्राह्मण मित्र से पूछा, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा पुण्य का कार्य किया था जो उस हथनी ने आपके गले में जयमाला डाली? ब्राह्मण पुत्र मुस्कुराते बोला, प्रिय, अपने मित्र कार्तिक के कहने पर मैंने 16 सोमवार के व्रत किए थे। तब राजकुमारी ने पुत्र की मनोकामना करते हुए व्रत करने प्रारंभ कर दिए। शंकर भगवान की अनुकंपा से राजकुमारी गर्भवती हो गई। निर्धारित समय पर उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। जब ये पुत्र 16 वर्ष का हुआ तो उसने अपनी माँ से पूछा, हे माँ, आपने ऐसा कौन से पुण्य किया था जो मेरा जन्म इस संपन्न परिवार में हुआ? तब उसकी माँ ने 16 सोमवार व्रत की महिमा बताई। अपनी माता के वचन सुनकर मन ही मन में प्रसन्न हुआ। अतः उसने राजा बनने की मनोकामना करते हुए 16 सोमवार के व्रत करने प्रारंभ कर दिए। 17वें सोमवार को व्रत का उद्यापन करने के 2 दिन बाद ही शंकर भगवान की अनुकंपा से समीप एक राज्य के कुछ सैनिक घूमते हुए उसके पास गुजरे। सैनिकों के मुखिया ने उसे देखा, फिर उसे परिवार के संबंध में कुछ बातचीत की। बातचीत करने के बाद मुखिया उसे अपने साथ ले आया। उसने राजकुमारी से उसका विवाह कर दिया। कुछ महीनों के बाद राजा की मृत्यु हो गई तो उसने राजगद्दी पर बैठा दिया। 16 सोमवार के व्रत करने से उसकी मनोकामना पूरी हुई। राजा बनकर भी ब्राह्मण पुत्र 16 सोमवार के व्रत विधिवत करता रहा। एक बार 17वें सोमवार को जब उस ब्राह्मण पुत्र राजा को व्रत का उद्यापन करना था तो उसने अपनी पत्नी से पूजा की सामग्री लेकर शंकर भगवान के मंदिर पहुंचने को कहा, लेकिन उसकी पत्नी ने लापरवाही बरतते हुए पूजा की सामग्री सैनिकों के द्वारा मंदिर में भेज दी और स्वयं भी पूजा के लिए मंदिर में नहीं गई। रानी की इस अवहेलना से शंकर भगवान क्रोधित हुए। तभी मंदिर में आकाशवाणी हुई, राजन, तुम्हारी पत्नी बहुत भाग्यहीन है, उसको तुरंत अपने महल से निकाल दो, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। आकाशवाणी सुनकर राजा भयभीत हो उठा। उसने तुरंत रानी को महल से बाहर निकाल दिया। चलते चलते रानी एक नगर में पहुंची। रास्ते में उसे एक बुढ़िया मिली। वे बुढ़िया सूत काट कर उससे बेचने के लिए ले जा रही थी। सूत का गट्ठर भारी होने के कारण उससे उठ नहीं रहा था। बुढ़िया ने रानी से कहा कि वे ये गट्ठर उठाकर ले चले। रानी ने गट्ठर सिर पर रख लिया, लेकिन अभी वे कुछ ही कदम ही चली थी कि बड़ी तेज आंधी चलने लगी। उस आंधी में बुढ़िया का सारा सूत उड़ गया। बेचारी बुढ़िया अपने व रानी के भाग्य को कोसती हुई वापस अपने घर लौट गई। रानी चलते चलते तेली की दुकान पर पहुंची तो शंकर भगवान के प्रकोप से तेली के सारे तेल के मटके फूट गए। तेली ने उसे मनहूस समझकर बुरा भला कहते हुए दुकान से भगा दिया। अपने भाग्य को कोसती भूखी रानी आगे चल पड़ी। रास्ते में उसे बहुत तेज प्यास लगी। वे एक सरोवर में पानी पीने के लिए सीढ़ियाँ उतरी। जैसे ही उसने पानी को स्पर्श किया, तुरंत उसमें कीड़े मकोड़े तैरने लगे। प्यास से उसका बुरा हाल होने लगा। तेज धूप से बचने के लिए रानी एक घने पेड़ के नीचे बैठी तो पलक झपकते ही उस पेड़ के सारे पत्ते टूटकर बिखरते चले गए। तब रानी दूसरे पेड़ के नीचे जा बैठी। उस पेड़ के भी सारे पत्ते टूटकर बिखर गए। समीप ही कुछ चरवाहे अपने गाय चरा रहे थे। उन्होंने बिना पतझड़ के पेड़ों के पत्ते झड़ते हुए देखे तो रानी को मनहूस मानकर उसे पकड़कर समीप के मंदिर में पुजारी के पास ले गए। उन्होंने मनहूस रानी की बातें पुजारी से कहीं। पुजारी ने रानी को मंदिर में रख लिया, लेकिन रानी जब भी भोजन बनाती वे तुरंत सड़ जाता। जल भरकर
जल भरकर लाती तो उसमें कीड़े तैरने लगते। तब पुजारी ने रानी से पूछा, हे पुत्री, तुमसे ऐसी कौन सी भूल हुई जो शंकर भगवान तुम्हें इतने कष्ट दे रहे हैं? रानी ने पति के आदेश पर पूजा सामग्री स्वयं न ले जाकर सैनिकों के हाथ मंदिर में भेजने की सारी कथा पुजारी को कह सुनाई। उस पर पुजारी ने कुछ सोचकर कहा, हे पुत्री, तुम 16 सोमवार के व्रत किया करो, शंकर भगवान तुम्हारे सारे कष्ट दूर करेंगे। रानी ने विधिवत 16 सोमवार के व्रत करने प्रारंभ कर दिए। 17वें सोमवार को रानी ने व्रत का उद्यापन किया। व्रत करने से शंकर भगवान प्रसन्न हुए और उनकी कृपा से राजा बने। ब्राह्मण पुत्र राजा के मस्तिष्क में रानी को वापस लौटा लाने के विचार उत्पन्न होने लगे। जल्दी ही राजा रानी को ढूंढता हुआ उस मंदिर में जा पहुंचा और आनंदपूर्वक रानी को महल में वापस ले आया। राजा ने ब्राह्मणों को भोजन करवाया और निर्धनों को अन्न वस्त्र धन दान दिया। शंकर भगवान की अनुकंपा से रानी के एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। शंकर भगवान की अनुकंपा से ब्राह्मण पुत्र राजा और रानी जीवन पर्यंत आनंदपूर्वक रहे। अंत में मोक्ष को प्राप्त करके दोनों शंकर भगवान के निवास स्थान कैलाश पर्वत पर पहुँचे। मनसा वाचा कर्मणा, जो स्त्री पुरुष 16 सोमवार के विधिवत व्रत करते हैं, शंकर भगवान की अनुकंपा से वे सभी आनंदपूर्वक जीवन प्राप्त करते हुए शिव धाम को जाते हैं। प्लीज़ मेरी कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।